लुकस सो रहा था तो मरवरिड उसे एक कमरे में बंद करके वहाँ के सबसे अमीर मछुआरे के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरे पास एक ऐसा लड़का है जो मछलियों से बात भी कर सकता है और पानी में भी देर तक रह सकता है। ये सुनकर वहाँ के सभी मछुआरे उसका मजाक बनाने लगते हैं। अमीर मछुआरा उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो वो पानी में सबसे तेज तैरता भी होगा और अगर तुम्हें अपनी बात को सच्चा साबित करना है तो उस बच्चे को हमारी रखी गई शी सेल हंटिंग कंपटीशन में शामिल करना होगा। मरवरिड उसकी शर्त मान जाता है। इसके बाद हम लुकस को देखते हैं जो उस कमरे से बाहर आ चुका था। वो बाजार में अपनी माँ को ढूंढ रहा था कि तभी उसे किसी के मदद की पुकार सुनाई देती है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ एक मछली होती है जिसे मछुआरे कैद करके रखे थे। ये देखते ही लुकस उस मछली को लेकर भागने लगता है, लेकिन सभी बाजार के लोग उसे चोर समझकर पकड़ने लगते हैं। लुकस किसी भी तरह उसे समुद्र तक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने सभी मछुआरे उसे पकड़ने के लिए खड़े थे। लेकिन लुकस उस मछली को उनके ऊपर से समुद्र में फेंक देता है, जिससे मछली बहुत खुश होती है। लेकिन जब वो समुद्र में गिरती है तो फिर से उसी कांच के बर्तन में फंस जाती है। इसके बाद मरवरिड लुकस को मछुआरों से बचाकर अपने घर लाता है और दूसरे दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। एक दिन मरवरिड लुकस से डील करता है कि अगर तुम इस कंपटीशन को जीत गए तो मैं तुम्हारी माँ से तुम्हें मिलाऊंगा। इसी तरह कंपटीशन का दिन आ जाता है जहाँ मछुआरों के 4 आदमी एक एक करके समुद्र में कूद जाते हैं। इसके बाद लुकस स्नोबॉल को बुलाता है और उसके साथ समुद्र के तल में सीशेल ढूंढना शुरू कर देता है। वहीं हमें समुद्र में एक और आदमी नजर आता है जो समुद्र में स्विमिंग सूट पहनकर किसी चीज की तलाश कर रहा होता है और उसे लुकस का वो लॉकेट मिल जाता है। वहीं मछुआरों के 4 आदमी फटाफट ढेर सारे सीशेल ढूंढ लेते हैं और जब सीशेल को गिना जाता है तो लुकस उनकी बराबरी नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत ही कम सीशेल ला पाया था, जिस वजह से मरवरिड ये शर्त हार जाता है और शर्त के अनुसार उसे मछुआरे के नाव पर काम करना पड़ेगा। लेकिन उनके जाने के बाद मरवरिड को पता चलता है कि लुकस द्वारा पाए गए सभी सीशेल में कीमती मोती हैं। ये देखकर मरवरिड खुशी से झूम उठता है क्योंकि इन मोतियों से वो करोड़पति बन सकता है। लेकिन तभी वहाँ एक हुक आकर उनके नाव पर फंसता है, इसलिए मरवरिड मोतियों को बचाने के लिए उन्हें निगल जाता है। उतने में एक लकड़ी आकर उसके सर में लगती है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है और आँख पर मरवरिड और लुकस खुद को बड़ी जहाज पर पाते हैं जहां उन्हें 3 महिलाएं दिखती हैं। वो मरवरिड को डराकर उन मोतियों के बारे में पूछती हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि मरवरिड मोतियों को निगल चुका है। इसलिए वो दोनों को लेकर एक आइसलैंड पर जाते हैं जहां उनकी रानी रहा करती है, जो कि एक बूढ़ी औरत है और वो एक गुफा में जादुई सूप तैयार कर रही थी। इसलिए उन्हें उन मोतियों की जरूरत थी जो मरवरिड निगल चुका है। लेकिन वो मरवरिड को देखते ही पहचान जाती है क्योंकि 10 साल पहले मरवरिड एक औरत को इस बुढ़िया के पास लाया था। असल में जो प्लेन सालों पहले क्रैश हुआ था उसमें लुकस और उसकी माँ भी थी। मरवरिड किसी तरह लुकस की माँ को तो बचा लेता है, लेकिन बाकियों का कुछ पता भी नहीं चला और तब से वो बूढ़ी औरत लुकस की माँ का ख्याल रखती थी। लेकिन इतने वर्षों बाद भी लुकस की माँ के हालत में कोई सुधार नहीं आया था। वो सभी ये सोच ही रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। इतने में वही बूढ़ा व्यक्ति वहाँ आ जाता है जिसने लुकस का वो लॉकेट पाया था। वो उन्हें कहता है कि जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें एक केमिकल भी था और सिर्फ वही केमिकल लुकस की माँ को ठीक कर सकता है, लेकिन उसे वहाँ से केवल लुकस और उसका डॉल्फिन ही ला सकता है। लुकस ये सुनते ही अपनी माँ के लिए वो केमिकल लाने के लिए तैयार हो जाता है और रात में जब सब सो रहे थे तो लुकस उस बूढ़े आदमी के साथ समुद्र में उस केमिकल को लाने के लिए निकल जाता है। समुद्र के अंदर जाने पर लुकस को पता चलता है कि उस कमीने ऑक्टोपस के इंक के कारण पूरे समुद्र के जीव धीरे धीरे उस ऑक्टोपस के गुलाम बनते जा रहे हैं। लुकस किसी भी तरह उस ऑक्टोपस से चिपटे हुए उस जहाज के मलबे तक पहुंच जाता है और उस केमिकल को ढूंढकर उस बूढ़े मछुआरे को दे देता है। लेकिन केमिकल को पाते ही वो मछुआरा लुकस को अपनी असलियत बताता है कि वो कई सालों पहले से इस केमिकल की तलाश कर रहा था और वो लुकस के परिवार के साथ उस केमिकल को तैयार किया था जो किसी भी जीव को बहुत ही शक्तिशाली बना सकता है और इसी कारण तुम्हारे पिता की मौत हो गई। जिससे लुकस की माँ समझ गई कि ये इंसानों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और ये किसी गलत हाथों में ना पड़ने पाए। लेकिन ये बूढ़ा इंसान उस केमिकल से खुद को पावरफुल बनाना चाहता था, इसलिए लुकस की माँ किसी भी तरह प्लेन से निकल जाती है। लेकिन ये बूढ़ा इंसान उस प्लेन को ही क्रैश करवा दिया था। इसकी बातें सुनकर लुकस उस पर गुस्सा होता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बूढ़ा इंसान उस केमिकल को समुद्र में डाल देता है और उसे वो कमीना ऑक्टोपस पी लेता है, जिससे वो बड़ा और खतरनाक हो जाता है। इसलिए वो उस मछुआरे का पालतू बन जाता है। वो लुकस को मारने के लिए उस पर गोली चलाता है, लेकिन तभी स्नोबॉल वहाँ आ जाता है और लुकस को बचाकर समुद्र के किनारे लाता है। लेकिन जल्द ही स्नोबॉल भी हिप्नोटाइज हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो उस इंक से बच सके। ये सुनते ही वो बूढ़ी औरत उसी जादुई सूप को मंगवाती है और उसे स्नोबॉल को पिलाती है, जिससे वो बिल्कुल ठीक कर देती है। और अब तक वो ऑक्टोपस पूरे समुद्र में अपना इंक फैला चुका था और इसे खत्म करने के लिए ये लोग ढेर सारे जादुई दवा को समुद्र में डाल देते हैं। इसके बाद लुकस और स्नोबॉल उस ऑक्टोपस से लड़ने के लिए समुद्र में चले जाते हैं और कुछ बचे हुए डॉल्फिन्स भी इनका साथ देने के लिए आ जाते हैं जिन्हें वो टर्टल लाया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लुकस की तरफ डॉल्फिन्स थे और ऑक्टोपस की तरफ हिप्नोटाइज हुए जीव थे। दोनों लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लुकस और स्नोबॉल उन सभी क्रीचर्स को चकमा देते हैं और उन सभी को उसी आइलैंड की ओर ले जाते हैं जहाँ उस बूढ़ी औरत ने जादुई दवा डाली थी और उस दवा को एक वेल मछली अपने पूंछ की मदद से समुद्र में मिला रही थी। ये सभी हिप्नोटाइज हुए क्रीचर्स जैसे ही उस दवा के संपर्क में आते हैं तो सभी नॉर्मल हो जाते हैं। इसके बाद कुछ मछुआरे भी मरवरिड के साथ उस ऑक्टोपस का सामना करने के लिए पानी में कूद जाते हैं। स्नोबॉल और लुकस ऑक्टोपस के पास जाते हैं और एक शार्क उस ऑक्टोपस को काट लेता है, जिससे ऑक्टोपस अपना मुंह खोलता है और कुछ मछलियां मिलकर उस जादुई दवा को उसके मुंह में डालने की कोशिश करती हैं। लेकिन ऑक्टोपस उससे बच जाता है और स्नोबॉल को पकड़ लेता है। लेकिन तभी मरवरिड उसके शरीर में भाला मार देता है और सभी मछुआरे मिलकर उसके ऊपर एक बड़ा जाल डाल देते हैं। लेकिन वो कमीना इंसान उस ऑक्टोपस को वो केमिकल पिला देता है, जिससे वो एक बड़ा राक्षस बन जाता है और अब वो बूढ़ा इंसान भी उस पर काबू नहीं कर पाता और वो ऑक्टोपस उस बूढ़े इंसान को ही खा जाता है और अब कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता।
इसलिए लुकस बहुत ही दुखी हो जाता है और रोने लगता है। ऑक्टोपस अब उस आइलैंड तक भी पहुंच चुका था जहां लुकस की माँ होती है। ये देखकर लुकस कहता है कि इस समुद्र की तरह मेरे आंसू भी खारे हैं। इसके बाद लुकस अपनी माँ को बचाने के लिए उस आइलैंड की ओर भागता है और उस व्हेल मछली के सांसों के सहारे उड़ते हुए ऑक्टोपस के मुंह में जा गिरता है, जिससे सभी लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं। इसके बाद स्नोबॉल पानी के अंदर जाता है जहाँ वो लुकस के साथ उसकी माँ को देखता है। लुकस की माँ लुकस को स्नोबॉल को देती है और गायब हो जाती है। स्नोबॉल लुकस को मररीड के पास लाता है। मररीड उसके पेट से पानी निकालने लगता है जिससे लुकस को होश आ जाता है, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी और उनकी ही आत्मा बच्चे को बचा रही थी। इसके बाद जब दोनों खेल रहे थे तो हम उसी ऑक्टोपस को देखते हैं जिसकी पूरी पावर्स जा चुकी थी और वो उतना ही छोटा हो चुका था जितना मूवी की शुरुआत में था। और मूवी की यही पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।